सभी माता जी के भक्तों को जय माता दी। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज हम दर्शन करने वाले हैं रत्नागिरी और राजापुर से नज़दीक आड़ीवरे गांव की माँ महाकाली के। तो दोस्तों चलो आज महाकाली के दर्शन लेते हैं। ये कोकण में मंदिर है। कोल्हापुर के माता अंबाबाई का जितना महत्व है उतना ही महत्व महाकाली मंदिर आड़ीवरे गांव की महाकाली माता जी का है। यह गांव रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से 34 किलोमीटर की ओर है और राजापुर रेलवे स्टेशन से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराष्ट्र सरकार की एसटी बस से राजापुर बस स्टेशन तक पहुंचने के बाद वहां से निजी वाहन और रिक्शा भी उपलब्ध है। यह माता जी का मंदिर मन्नत मांगने पर पूरी करने वाली देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है। कोकण का विषय आते ही याद आता है कि यह दूर तक फैला हुआ समुद्र, लहरों पर लहरती नावें, नारियल के बाग, हरी भरी प्रकृति, लाल मिट्टी की घर, विनम्र लोग, मानो स्वर्गों को। कोकण में ऐसी कई मंदिर है जो कई युगों और प्राचीन सभ्यताओं की विरासत बताते हैं, जो अपनी समृद्ध मूर्तियों और स्थापत्य शैली से आश्चर्यचकित करते हैं। इन मंदिरों के निर्माण के पीछे कई कहानियाँ दिलचस्प और विविध हैं। इस मंदिर में श्री योगेश्वरी, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, श्री महासरस्वती और श्री रावलनाथ, यह 5 देवताओं के मंदिर है। देवी के दर्शन करते समय सबसे पहले इलाके में नागेश्वर के दर्शन करने की प्रथा है। उसके बाद श्री देवी महालक्ष्मी, श्री देव रावलनाथ और फिर श्री महाकाली और महासरस्वती का। यह पूरा क्षेत्र कोकण के अन्य मंदिरों की तरह कौलारू भी है। मंदिर का परिसर स्वच्छ और सुंदर है। महाकाली मंदिर का कक्ष अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर है। इस मुख्य मंदिर में माता महाकाली विराजमान है। दोस्तों माता जी का दर्शन लेते हैं और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी माता जी के भक्तों को सुख और समृद्धि प्राप्त हो, सारी चिंता दूर हो जाए, सभी को तंदुरुस्त जीवन मिले और सभी की इच्छा मनोकामना पूरी हो जाए। 1113 ईस्वी सन में शिलाहार राजवंश के भोज राजा द्वारा दिए गए एक दस्तावेज में आड़ीवरे गांव का उल्लेख अट्टवीरे के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है यह कि गांव उससे पहले अस्तित्व में था। अट्ट माने बाजार और वीरे माने पुर या नगर। यह महापीठ आड़ीवरे में वर्ष 1250 यानी 1324 ईस्वी सन में अस्तित्व में आया। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना श्रृंगेरी पीठ के आद्य श्री शंकराचार्य जी ने की थी। इस बात के प्रमाण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, कान्होजी आंग्रे, समर्थ रामदास स्वामी ने इस प्राचीन मंदिर में जाकर महाकाली के दर्शन किए थे। पौराणिक कथा ऐसे भी कहती है कि श्री महाकाली देवी आड़ीवरे गांव में कैसे पहुंची। इसके बारे में मंदिर के पुजारी एक आख्यायिका बताते हैं कि लगभग 1200 साल पहले भंडारी कोली लोग हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए अपने समुद्र तटीय गांव में वेते गांव में गए थे और उनका जाल फंस गया। मूल पुरुष के सपने में श्री महाकाली आई और उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं महाकाली हूँ, मुझे उठाओ और मुझे स्थापित करो। अगले दिन जाल खींचने समय उन्हें काली पत्थर में श्री महाकाली की एक मूर्ति मिली और दृष्टांत के मुताबिक मूर्ति इस बात के प्रमाण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, कान्होजी आंग्रे, समर्थ रामदास स्वामी ने इस प्राचीन मंदिर में जाकर महाकाली के दर्शन किए थे। और एक आश्चर्यकारक निर्माण देखने को मिलता है जो आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। वह यह है कि महाकाली मंदिर के पीछे नाग यानी सांप का भी मंदिर है। इसके अलावा इस नाग के मंदिर में सैकड़ों साल पुरानी नागोबा रेत है, जिसे मराठी में वारुळ कहते हैं, जो छत को तोड़कर उसके ऊपर भी चली गई है। फिर भी बरसात के दिनों में इससे पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती, जो तीर्थयात्रियों के लिए बड़े आश्चर्यकारक का विषय है।
मंदिर के न्यासी मंडल ने भक्तों के रहने के लिए मंदिर के बगल में एक भक्त निवास बनाया है, जहाँ पे गर्म पानी और शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राजापुर शहर में कई होटल और लॉज उपलब्ध है, जहाँ ये दोनों सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। और इस मंदिर के निकटवर्तीय पर्यटन स्थल कशेलिका श्री कंकादित्य यानी सूर्य मंदिर, पूर्णगढ़ किला, मधुबन का समुद्र तट, गणेशगुला का सुंदर समुद्र तट, भाटे समुद्र तट और सुरुबन नारियल अनुसंधान केंद्र। यदि आप कोकण में एक प्राचीन और अद्भुत मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो राजापुर के आड़ीवरे गांव के महाकाली के मंदिर में ज़रूर जाइए। जय माता दी। है।